single day. I'm gonna make नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का द बुक लवर्स चैनल में। आज की ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसके कारण हम लोग इस कहानी को 2 पार्ट्स में अपलोड करने वाले हैं। आज आप सुनने वाले हैं इसका पार्ट 1 और कुछ ही दिनों में इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। और जिन लोग को नहीं पता कि ये स्टोरी टाइम क्या है, वो लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। कहानी की शुरुआत होती है अफ़गानिस्तान के एक छोटे से विलेज गुलदमन से, जहाँ पे मरियम अपनी माँ नाना के साथ एक छोटे से कोलबा में रहती थी और जलील मरियम के पापा गुलदमन से कुछ ही दूर हीरत नाम के एक शहर में अपनी 3 बीवी और 9 बच्चों के साथ रहते थे। जलील हीरत के सबसे अमीर आदमी भी हुआ करते थे और नाना मरियम की माँ जलील के घर की एक मेड सर्वेंट हुआ करती थी। तो जब मरियम पैदा हुई, जलील नाना और मरियम को गुलदमन के इस छोटे से कोलबा में रहने के लिए भेज दिए। उसके बाद से जलील मरियम से हफ्ते में एक बार मिलने जाते थे और कभी कभी उसके लिए तोहफे भी लेके जाते थे। कुछ ही दिनों में मरियम का 15 बर्थडे आने वाला था और जलील जब उससे पूछे थे कि उसको इस बार अपने बर्थडे में क्या तोहफ़ा चाहिए, तो वो बोली थी कि उसको अपने पापा और सारे भाई बहनों के साथ पिनोक्कियो नाम के एक मूवी देखने जाना है। पहले तो नाना और जलील दोनों उसे मना करते हैं, पर बाद में जब मरियम ज़िद करने लगती है तब जलील उसको वादा करते हैं कि वो अगले दिन उसको ये मूवी देखने ज़रूर लेके जाएंगे। जलील के चले जाने के बाद नाना मरियम पे बहुत गुस्सा करती है और मरियम को ये समझाती है कि जिस माँ को छोड़ के वो आज जलील के पास जाना चाहती है, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहेगी तो मरियम का अपना बोल के और कोई भी नहीं रहेगा। पर फिर भी अगले दिन मरियम तैयार होके बहुत उत्साहित के साथ जलील का वेट करती है और जब जलील टाइम पे मरियम के पास नहीं पहुंचते, तब मरियम खुद ही हीरत जलील के घर तक पहुंच जाती है। और वहां पहुंचने के बाद मरियम को ये एहसास होता है कि नाना जो बोलती है वही सही है। जलील के लाइफ में मरियम का कोई जगह नहीं है, क्योंकि उस दिन जलील मरियम को मूवी के लिए लेके जाना तो दूर, उसको घर के अंदर तक नहीं आने देते। उस रात मरियम जलील के घर के बाहर ही सो जाती है। अगले दिन जलील अपने ड्राइवर को बोल के मरियम को उसके घर तक छोड़ के आने बोलते हैं, पर मरियम जब अपने घर तक पहुंचती है, उसको पता चलता है कि नाना अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि वो आत्महत्या कर चुकी थी। इसके बाद जलील मरियम को अपने घर लेके आते हैं। जलील की 3 बीवियाँ, जिनको मरियम का वहाँ पे रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, वो लोग एक दिन ज़ोर ज़बरदस्ती से मरियम का एक 45 साल की उम्र के आदमी के साथ शादी दे देते हैं और अपनी इस 3 बीवियों के दबाव में आके जलील भी कुछ नहीं बोल पाते। रशीद मरियम के पति काबुल के रहने वाले थे और शादी के तुरंत बाद ही वो मरियम को अपने साथ काबुल लेके चले जाते हैं। रशीद का काबुल में एक जूते का दुकान भी था और शादी के बाद पहले तो वो मरियम का बहुत ख्याल रखा करता था। बाद में जब मरियम का एक के बाद एक बच्चा मरते गया, तब वो मरियम पे हाथ उठाने लगा और रशीद का भी मरियम से शादी करने का भी एक ही मकसद था कि वो उसको अपना एक बेटा दे दे। पर मरियम जब ये नहीं कर पाई, रशीद का मरियम के प्रति अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही गया। मरियम और रशीद के कुछ घर बाद ही लैला का घर था, जहाँ वो अपनी माँ फरीबा और पापा हकीम के साथ रहती थी। इसके अलावा भी लैला का 2 भाई था, जो कि अफ़गानिस्तान में तब के चलती युद्ध के कारण अपना जान गंवा देते हैं। मरियम जब शादी होकर रशीद के घर आई थी, तब लैला पैदा भी नहीं हुई थी और अब लैला 14 साल की हो चुकी थी। लैला देखने में बहुत ही सुंदर थी और साथ ही साथ वो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी थी। लैला का बचपन का एक बहुत ही करीबी दोस्त भी हुआ करता था,
जिसका नाम था तरीक, और अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। उस समय अफ़गानिस्तान का स्थिति दिन प्रतिदिन ख़राब होने के कारण तरीक एक दिन लैला को आके ये बोलता है कि वो अगले ही दिन अफ़गानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान जा रहा है अपने परिवार के साथ। ये सुन के लैला बहुत ही ज़्यादा टूट पड़ती है और उस शाम को तरीक और लैला एक दूसरे से नज़दीक आ जाते हैं। जाने से पहले तरीक लैला को अपने साथ भी लेके जाना चाहता, पर लैला फ़रीबा और हकीम को छोड़ के नहीं जा पाती। तरीक के जाने के कुछ ही दिन बाद हकीम और फ़रीबा भी ये तय करते हैं कि वो भी अफ़गानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पाता। जिस दिन वो लोग घर छोड़ के जाने वाले होते हैं उस दिन एक रॉकेट उन लोग के घर पे आके गिरती है और इससे हकीम और फ़रीबा दोनों की लैला की आंखों के सामने मौत हो जाती है और लैला को भी बहुत बुरी तरह से चोट लगती है। इसके बाद रशीद लैला को अपने घर लाता है और मरियम उसका देखभाल करती है। कुछ दिन बाद अब्दुल शरीफ नाम के एक आदमी लैला के पास ये खबर लेके आते हैं कि तरीक की भी मौत हो चुकी है। इस वक्त तक लैला का काबुल में और कोई भी दोस्त नहीं बचा था। कुछ अफ़गानिस्तान छोड़ के जा चुके थे और कुछ की हकीम, फ़रीबा और तरीक के जैसे ही मौत हो चुकी थी। इसलिए लैला को उस वक्त रशीद के घर पे ही रुकना पड़ता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में उस वक्त लड़कियों का घर से अकेले निकलना भी मना था। रशीद एक दिन लैला को ये समझाता है कि लैला का ऐसे रशीद के घर में रहना सही नहीं है, तो वो उससे शादी कर ले। मरियम को इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा आपत्ति था, पर रशीद तो वैसे भी मरियम की एक भी नहीं सुनते थे। रशीद का उम्र अब तक 60 साल से ऊपर हो चुका था, पर फिर भी वो 14 साल की एक लड़की के साथ शादी के सपने देख रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लैला जो कि तरीक से बेहद प्यार करती थी, वो तरीक के मौत के बाद रशीद से शादी कर लेगी कि वहाँ से भाग जाएगी? इसके आगे की कहानी हम लोग बहुत ही जल्द आपके लिए लाने वाले हैं। तो इसके आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द बुक लवर्स चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और आप लोग कमेंट्स में आप लोग की राय भी हमें बोल सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे अब हम लोग की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।